सी थ्योरम 1.6। आइए देखते हैं थ्योरम 1.6 क्या है। लेट x इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। कह रहा है x जो है p बाई क्यू के फॉर्म का है और यह एक रेशनल नंबर है। सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m। और जहाँ q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का है। q का मतलब डेनोमिनेटर से है, यानी डेनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म का है। वेयर n एंड m और नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जहाँ n और m नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो x का डेसिमल एक्सपेंशन निश्चित रूप से टर्मिनेट्स होगा, यानी x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। देखिए इसके पहले थ्योरम 1.5 में आपने पढ़ा था, यदि कोई डेसिमल एक्सपेंशन है और उसे p बाई क्यू के रूप में बदलते हैं तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होता है। कहने का मतलब ये है, यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n 5 to the power m के रूप का होता है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यह थ्योरम 1.6 थ्योरम 1.5 का ठीक अपोजिट है। इसमें क्या है, इसमें कोई रेशनल नंबर है और उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर का यदि हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो वो 2 to the power n 5 to the power m के रूप का आता है, तो निश्चित रूप से वह टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो आइए इस थ्योरम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए 3/8 हम क्या लेते हैं, 3/8 लेते हैं। देखिए यहाँ हम डिनोमिनेटर 8 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आता है 2 × 2 × 2। तो 3/8 इक्वल टू क्या आया, 3/2 × 2 × 2। इसको आप लिख सकते हैं 3/2 to the power 3। अब देखिए डिनोमिनेटर 2 to the power 3 को हमको 10 की पावर के रूप में बदलना है ताकि आसानी से डेसिमल में बदल जाए। तो 2 to the power 3 को अगर हमें डेसिमल में बदलना है तो इसको 10 की पावर के रूप में चेंज करना पड़ेगा, और 2 to the power 3 को 10 के पावर में चेंज करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 5 to the power 3 से। तो हम 5 to the power 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में इंटू करेंगे ताकि इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आए। तो देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 × ये 5 to the power 3 मीन्स 125 डिवाइड बाई 2 5 जा 10 to the power 3। यदि पावर सेम है तो हम बेस का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। तो देखिए 10 to the power 3 को आप लिख सकते हैं 1000, क्योंकि 10 × 10 × 10 इक्वल टू 1000 होता है। और देखिए 3 × 125 इक्वल टू 375 डिवाइड बाई 1000। अब इसको हम डेसिमल में आसानी से चेंज कर लेंगे। यहाँ 3 0 है तो 3 अंक पे क्या लग जाएगा, पॉइंट, तो आएगा 0.375। और ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी 3/8 का डेसिमल में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट्स हो रहा है। ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 13/125। यहाँ हम 125 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आता है 13 डिवाइड बाई 5 × 5 × 5। ठीक है, या आप आगे लिख सकते हैं 13/5 to the power 3। 5 × 5 × 5 मीन्स 5 to the power 3। अब इसको 10 की पावर में करना है हमको। डिनोमिनेटर यहाँ 5 to the power 3 को किस रूप में करेंगे, 10 की पावर में करेंगे ताकि आसानी से हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन बदल सकें। तो हमें 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आया 13 × 2 to the power 3 इक्वल टू 8, और ये 2 5 जा 10 to the power 3। अब देखिए 13 8 जा 104, तो आ गया 104 डिवाइड बाय 10 × 10 × 10 1000। यहाँ 3 0 है, 3 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे तो आएगा 0.104। तो देखिए 13/125 क्या है, एक रेशनल नंबर है जो p/q की फॉर्म का है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, यदि किसी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर
2 टू द पावर n क्या रूप का है, या 5 टू द पावर m के रूप का है, या 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m दोनों के रूप का है, तो निश्चित रूप से उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स करेगा। ठीक है। और यदि किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया, या 2 और कोई अदर नंबर आ गया, 5 नहीं आया, तो निश्चित रूप से उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। यदि डिनोमिनेटर में 2 के पावर के रूप का है या और 5 टू द पावर के रूप का है, तो वो निश्चित रूप से टर्मिनेट्स करेगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा एक तीसरा नंबर आ गया तो निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके।